नमस्कार, मैं राकेश मोहन सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। आप सभी दर्शकों का मैं स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं अपने इस खास कार्यक्रम में। देश की संसद ऐसे लोकतंत्र को जी रही है दोस्तों, जहां विपक्ष लगभग ना के बराबर है। देश के संसद में विपक्ष की हिस्सेदारी ऐसी ही हो गई है जैसे कि आटे में नमक, लगभग ना के बराबर। विपक्ष विहीन संसद में सरकार 3 कानून लेकर आई जो 1857 के भारतीय दंड संहिता को खत्म कर देगा। सरकार 3 नए दंड संहिता लेकर आई जिस पर सरकार का कहना है कि हमारा मानना है कि हम न्याय दें ना कि दंड दें। तमाम तरह के दावे किए गए सरकार की तरफ से, लेकिन सरकार के दावे खोखले से दिखते हैं क्योंकि सरकार कह तो कुछ रही है लेकिन बिल सरकार की मंशा को साफ साबित कर रहे हैं। जिसके बाद सरकार और AIMIM के प्रमुख ओवैसी और अमित शाह के बीच भी तीखी तकरार देखने को मिली। बताते हैं आपको इन बिलों के सहारे सरकार की छुपी हुई मंशा क्या है। दोस्तों, कानून को बदलने के लिए लाए गए विधेयकों पर चर्चा हुई। उस दौरान AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने नए कानूनों की रॉलेट एक्ट से तुलना करते हुए उनका विरोध किया। भाषण के दौरान जब किसी सदस्य ने उन्हें टोका तो ओवैसी आग बबूला हो गए और कहने लगे कि वह मरने को तैयार हैं। उनकी गोलियां खत्म हो जाएगी लेकिन वह जिंदा रहेंगे। आपको बताते हैं कि जो नया कानून सरकार लेकर आई है वह शंकाओं से भरा हुआ है। तभी इन कानूनों पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। कैसे, वो भी जान लीजिए आप लोग। इस प्रावधान में ऐसे कई शब्द का प्रयोग किया गया है जो बहुत शिथिल और भ्रम पैदा करने वाले हैं। जो कानून बनाए गए हैं, जो बिल में लिखा गया है, वह बिना किसी विश्लेषण के लिखा गया है, जिसका प्रयोग जांच एजेंसी अपने हिसाब से और उसके प्रभाव के हिसाब से करेगी। यानी कि जो व्यक्ति जैसा वैसा उसकी पूछा, ऐसा जांच एजेंसी इन बिलों के बाद कर सकती है, जिसकी करने की पूरी उम्मीद है। यानी कि कोई गरीब है, उसने अपराध किया है तो उसके लिए एक अलग तरह का सजा, अलग तरह की सजा, मतलब जो तय सजा है उसी में एक मापदंड या मानदंड अलग हो सकते हैं उस सजा तक पहुंचने के। गरीब आदमी है जो मर्सिडीज से उतर रहा है, BMW से उतर रहा है, उसके लिए सेम सजा में मानदंड अलग हो सकते हैं वहां तक, उस सजा तक पहुंचने के लिए। यानी शिथिल और लचर मापदंड किसके लिए जांच एजेंसी अपनाएगी या किसके लिए नहीं अपनाएगी, ये पूरी तरीके से सरकार और जांच एजेंसी के विवेकशीलता पर होगा, जैसा कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है। ये राज्यसभा के माननीय सदस्य का नाम निकाल दीजिएगा। चेयरमैन सर, आपका बेहद शुक्रिया कि आपने इन 3 फौजदारी नए कवानीन पर बोलने का मुझे मौका दिया है। सर, मैं शुरुआत में इस शेर से आगाज करता हूं अपनी बात का कि हमको शाहों की अदालत से तवक्को तो नहीं, आप कहते हैं तो जंजीर हिला देते हैं। सर, ये 3 फौजदारी के कवानीन खुद मुजरिमाना है। ये जुर्म की रोकथाम से ज्यादा हुकूमतों के जराइम को कानूनी शक्ल देने के लिए बनाए जा रहे हैं। अब तरफे तमाशा यह है सर कि पिछले सेशन में मोदी हुकूमत ने जन विश्वास बिल 2023 को, जिसमें 183 प्रोविजंस और 43 कवानीन थे इम्प्रिजनमेंट के, उसको निकालकर फाइन में तब्दील कर दिया। उसमें ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट को भी तरमीम की गई और सजा के बजाय सबस्टैंडर्ड ड्रग्स के लिए आपने फाइन ला लिया। तो मैं ये बोलना चाहूंगा सर कि सबस्टैंडर्ड ड्रग्स के मैन्युफैक्चर के लिए आपने जेल के बजाय फाइन उसमें तब्दील कर दिया तरमीम करके। तो ये जरूरी है बोलना इस ऐवान में कि जन विश्वास के नाम पर आपने इस सब स्टैंडर्ड ड्रग्स से आवाम को खतरे में डाल दिया। अब आप डीक्रिमिनलाइजेशन की बात करते हैं, जहां पर कंपनीज को सजा देना था वहां पर आपने नहीं किया, फाइन में तब्दील कर दिया। और जो कवानीन नॉन वायलेंट क्राइम्स हैं, सेडेशन, डेफेमेशन, उसको आपने इस नए क्रिमिनल लॉ में ला लिया। तो सर, ये बात साफ हो गई कि जन के लिए अविश्वास, धंधे के लिए विश्वास, ये इस हुकूमत का नया मंत्रा है। और लाइटर वेन में अगर मैं कहूं तो जॉन अलिया ने कहा था कि जुर्म में हम कमी करें भी तो क्यों, तुम सजा भी तो कम नहीं करते। सर, आज सच्चाई इस देश में यह है कि सूट पहनने वाला क्राइम से जुर्म से बच जाता है, जेल से बच जाता है। एक खाकी पहनने वाला किसी को करीब से गोली मार सकता है, हथकड़ी पहने हुए मुजरिम को,
उसको कुछ नहीं, जवाबदेही नहीं है। सच्चाई हमारे मुल्क में यह है कि इस ऐवान में जिन पर टेररिज्म का चार्ज है वो इस कानून पर वोट डालेंगे कि टेररिज्म क्या है, नहीं है। सर, मुझे ये कहने की इजाजत दीजिए कि अगर आज भगत सिंह को और मोहनदास करमचंद गांधी को ये 3 खवानीन बनाए जाते तो भगत सिंह और मोहनदास करमचंद गांधी कहते कि रोलट एक्ट है, ये 3 खवानीन रोलट एक्ट है। अब हुकूमत को बताना पड़ेगा कि असल मकौले पुत्र कौन है। सर, सच्चाई यह है कि इस मुल्क के गरीब, दलित, मुसलमान, आदिवासी, इनके लिए जिंदगी से बड़ी कोई सजा नहीं है। और क्या जुर्म है पता ही नहीं इनको। सर, अगर हमको रिफॉर्म करना था, इस्लाह करना था, तो हमको उन प्रोविजंस को निकालना था जो हुकूमत और पुलिस को मनमानी करने की इजाजत देती है। हमको वो प्रोविजंस को निकालना था कि जो मंत्रियों को और पुलिस को ये मौका मिल जाता है लोगों को सालों जेल में रखने का, उन पर कोई जुर्म पर साबित नहीं होता। हमको ये करना चाहिए था कि जो प्रोसिक्यूटर होता है वो फैब्रिकेटेड एविडेंस डालकर ताकतवरों को अपनी ताकत की बुनियाद पर उनको छूट दे देता है। हमने वो काम नहीं किया। आज हमारे वतन अजीज भारत में सबसे ज्यादा अंडर ट्रायल अगर कोई है जेलों में तो मुसलमान, दलित, आदिवासी हैं। सर, इनका कन्विक्शन रेट देख लीजिए आप। एनसीआरबी का डेटा है 2017 से 21 का 20% अंडर ट्रायल मुसलमान है, 16% कन्विक्शन है और मुसलमानों की आबादी 14.2% है। प्रिवेंटिव डिटेंशन यदि जिसको इस्तेमाल किया जाता है जुडिशियल प्रोसेस को सबवर्ट करने के लिए और फेयर ट्रायल को सबवर्ट करने के लिए, आज भारत की जेलों में 30% डेटेन्यूज मुसलमान हैं। उत्तर प्रदेश में 2017 में 33% मुसलमान डेटेन्यूज थे। आज 83.9% उत्तर प्रदेश की जेलों में मुसलमान डेटेन्यूज है। सर, एक और मिसाल दे रहा हूं, सीएसडीएस की रिपोर्ट। दोस्तों, ओवैसी इन नए कानूनों को लेकर मुखर नजर आ रहे हैं। सरकार को जमकर संसदीय मर्यादा में रहते हुए उन्होंने उनकी खूब आलोचना की। असदुद्दीन ओवैसी ने तीनों विधेयकों का विरोध करते हुए शायराना अंदाज में भी दिखे। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत शेर से की कि हमको शाहों की अदालत से तवक्को तो नहीं, आप कहते हैं तो जंजीर हिला देते हैं। बाद में ओवैसी ने जॉन एलिया साहब का भी काफी मशहूर शेर पढ़ा, जुर्म में हम कमी करे भी तो क्यों, जुर्म में हम कमी करे भी तो क्यों, तुम सजा भी तो कम नहीं करते। AIMIM चीफ ने चर्चा के दौरान जेलों में बंद मुस्लिमों का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि भारत के जेलों में अगर सबसे ज्यादा अंडर ट्रायल कैदी हैं तो वह मुस्लिम है। जेलों में 20% मुस्लिम बंद है, जबकि उनका कन्विक्शन रेट 14% है, तो वह मुस्लिम है। जेलों में जो सबसे ज्यादा बकौल ओवैसी तो वह मुस्लिम है। आबादी में हिस्सेदारी 14% है। देश की संसद में कल विपक्ष के सांसदों की मौजूदगी ना के बराबर थी। दर्शकों, आप लोग खुद ही सोचिए, जिस तरह से विपक्ष के सांसदों की गैर मौजूदगी में देश की पूरी कानून व्यवस्था को बदलने वाला कानून पास कर दिया गया लोकसभा से, वह कहीं ना कहीं ये सवाल भी खड़ा कर रहा है, क्या देश की सरकार लोकतंत्र में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती या उन्होंने विश्वास करना छोड़ दिया है। दर्शकों, ऐसा हम यूं ही नहीं कह रहे। आपको बता दें कि पिछले मानसून सत्र में 23 विधेयक पेश हुए, जिसमें से 20 विधेयक पर 1 घंटे से भी कम चर्चा हुई। तो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं मौजूदा सरकार चर्चा के लिए तैयार ही नहीं है और विपक्ष को बिल्कुल भी देश की नीति बनाने में शामिल ही नहीं करना चाहता है। देश की मौजूदा सरकार किसी भी बिल को पेश करने के बाद स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजने से भी बच रही है। दर्शकों, स्टैंडिंग कमेटी संसद की वो कमेटी होती है जो सरकार द्वारा लाए गए बिलों को देखती है और उसमें सरकार को कुछ सुधार करने की राय देती है अगर जरूरत है तो। इस तरह की स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य के रूप में विपक्षी सांसद भी हैं, तो सरकार वहां भी अब बिलों को चर्चा के लिए नहीं भेज रही है। पहले ये मान्यता थी कि बेहतर कानून के लिए, जनता के बेहतरी के लिए देश के अहम बिलों को स्टैंडिंग कमेटी के पास जरूर भेजा जाना चाहिए, लेकिन लगातार उसमें गिरावट देखी गई है। 16वीं लोकसभा 2014 में अगर मैं बताऊं तो लगभग 40% यानी या 35% के आसपास बिलों को स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा गया। तो बकौल PRS की रिपोर्ट
ये कहती है कि 17वीं लोकसभा यानी 2019 के चुनाव के बाद लगभग ये इसमें और आधे की गिरावट आ गई। 20 से 25% ही रिपोर्टों को स्टैंडिंग कमेटी के पास चर्चा करने के लिए भेजा गया। तो सरकार हर जगह से विपक्ष को खत्म कर देना चाहती है या विपक्ष की राय बिल्कुल भी लेना ही नहीं चाहती है, ये भी सरकार को देखने की जरूरत है। और लोकतंत्र की नींव के लिए दो अहम स्तंभ जो माने गए हैं वो माना गया है एक पक्ष और दूसरा माना गया है विपक्ष। तो क्या सरकार विपक्ष को पूरी तरह से खत्म करके लोकतंत्र की नींव को हिलाना चाहती है? ये सभी बातें चर्चा का विषय हैं। तो आप लोगों को क्या लगता है इस पूरी रिपोर्ट में, हमें जरूर लिख भेजें। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। धन्यवाद।